फिजिक्स क्लास 12 आपका 2 वॉल्यूम में पढ़ना है आपको, और जिसमें से हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैट्स करके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम फर्स्ट की बात करते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट में जो आपका यूनिट्स हैं ये टोटल 5 यूनिट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और जो हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो यूनिट फर्स्ट में टोटल आपको 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। यहाँ पे जो पहला टॉपिक आपका है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। जो सेकंड टॉपिक आपका होगा यूनिट फर्स्ट में वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थर्ड टॉपिक की बात कर ले अगर यहाँ पे तो ये पढ़ना है हमको गॉस लॉ। तो फोर्थ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग वो है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यूनिट सेकंड पे आएंगे। यूनिट सेकंड जो है आपका वो यहाँ पे 2 टॉपिक कंटेन करता है, जिसमें से पहला टॉपिक जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड द सेकंड टॉपिक जो आपका यहाँ पे होगा वो डीसी करंट सर्किट। यहाँ पे यूनिट सेकेंड। अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड आपका मैग्नेटोस्टैट्स होगा। मैग्नेटिक स्टेट जो को हम लोग यूनिट थर्ड नाम से यूनिट थर्ड में मैग्नेटोस्टैट्स हैं, और इसमें कुल 5 टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। जो पहला टॉपिक होगा वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक निकल करके आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट होगा। जो थर्ड टॉपिक वहाँ पर होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और फोर्थ टॉपिक की बात करें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। करके होगा। यहाँ पे फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो फिफ्थ टॉपिक में यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया जाएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म। यूनिट 4 की बात कर रहे हैं तो यूनिट 4 जो है वो टोटल 2 टॉपिक्स कंटेन करेगा। पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो सेकेंड टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करना है हमको। अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 5 और लास्ट वाले हम यूनिट होगी जो यूनिट 5 होगी, इसमें केवल एक टॉपिक को डिस्कस करना है, और वो है आपका EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 12th क्लास की जो वॉल्यूम फर्स्ट होगी उसमें टोटल 5 यूनिट्स होंगे। यूनिट फर्स्ट आपका 4 टॉपिक कंटेन करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जो यूनिट सेकंड होगा वो 2 टॉपिक कंटेन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट और डीसी करंट सर्किट। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टोटल 5 टॉपिक्स होंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। यूनिट 4 में आया था तो यूनिट 4 आपका टोटल 2 टॉपिक्स कंटेन किए होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट 5 केवल एक टॉपिक होगा इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो हम पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, जिसको हम यहाँ पे आगे देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश और कूलॉम का नियम, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ निकल के जो आता है वो ये कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय गुणों का अनुभव करता है या उसको व्यक्त करता है। वैद्युत आवेश का अगर हम यूनिट की बात कर लें, मात्रक की बात कर लें, तो विद्युत आवेश की जो यूनिट होती है इसकी कई सिस्टम में यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जैसे हम एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट होगी वो होती है कूलॉम।
इसके और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम सीटीएस सिस्टम में बात कर लें तो सीटीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलॉम, जिसको हम लोग ESU के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है जिसको हम लोग EMU भी कहते हैं। इसका अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात कर लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका होता है एयर कूलॉम, जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे इनमें अगर रिलेशंस देखें तो ये रिलेशंस होंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, और यहाँ पे 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1/10 एयर कूलॉम। ये तो इसकी यूनिट्स हैं। इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अगर तो इसको स्मॉल q से, कुछ बुक्स में यहाँ पर कैपिटल Q से भी इसको डिनोट किया गया है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है कि ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक अधिशासन है, हैव नो डायरेक्शन। जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है वहाँ पे ये जो टाइप्स है हम लोग कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल करके आती है वो ये कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है। अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, अर्थात ये एक दूसरे को दूर की ओर धकेलेंगे। अगर ये जो है अपोजिट प्रकार के चार्ज हों, जैसे नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो या फिर पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, अर्थात ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो ये कि जो चार्ज होता है वो मिनिमम, हाउ कर सकते हैं हम लोग भी कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज, जो न्यूनतम संभव आवेश हो सकता है वो कितना होता है। तो न्यूनतम संभव आवेश जो होता है उसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम की आती है। अब ये अलग एक संयोग है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो सेम इतने ही अमाउंट का होता है, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी निकल के आती है वो ये कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होने का मतलब ये है कि आवेश को कभी भिन्नात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब भी आवेश होगा किसी भी बॉडी पर तो वो E के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब E के गुणज में होगा, 1 E 2 E 3 E इतना हो सकता है, जैसे इसका फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q = NP, वेयर N यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर है। यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टी निकल के आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो ये कि चार्ज जो होता है आपका वो कंजर्व होता है। कंजर्व होता है चार्ज, कंजर्व होने का मतलब कि आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं न तो इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको किसी भी वन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ट्रांसफर करने के लिए 3 मेथड होते हैं। यहाँ पे हम 3 मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी भी बॉडी पर डेवलप कर सकते हैं। और वो मेथड है आपके फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन, कंडक्शन, और जो तीसरा मेथड है वो है इंडक्शन, घर्षण, चालन और प्रेरण के द्वारा हम चार्ज को उत्पन्न करते हैं। अभी जो यहाँ पे अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर ये जो चार्ज होता है वो अगर स्टेशनरी है, टोटली अगर वो चार्ज रुका हुआ है, लेट सपोज दिस इज द चार्ज Q, अगर ये चार्ज टोटल स्टेशनरी है यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टेशनरी अगर है ये चार्ज, तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये E ओनली, हम लोग कह सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा। अगर ये चार्ज जो है आपका विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फील्ड, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो यानी कि कह सकते हैं इसका एक्सेलरेशन जो हो वो 0 हो, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर ये चार्ज जो यहाँ पे तीसरा फैक्ट है वो ये कि अगर ये चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, इट मींस v इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज चार्ज इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी
प्रोड्यूस करता है। ये तो चार्ज मोशन के बारे में। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज के बारे में। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि मोशन का, यानी कि अगर चार्ज गतिमान हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली अगर चार्ज कोई मोशन में है तो चार्ज के अमाउंट पर हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो ये कि चार्ज के मोशन का स्पीड का, या कह लीजिए ऐसे कि मोशन का देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइम डायलेट हो जाता है, मास वेरी कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बट द अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट इफेक्टेड, ये इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये, द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट द मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि जो आवेश है वो बिना मास के नहीं रह सकता है, जबकि मास जो है वो बिना आवेश के रह सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट मास, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास, बट इट्स इनवर्स इज ट्रू। इसका जो उल्टा रहेगा वो सही है, यानी कि जो मास है वो विदाउट चार्ज का वो एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो आवेश के बारे में एक्सेप्शंस होता है कि जैसे कुछ यहाँ पे आवेश पाए जाते हैं जो कि फ्रैक्शनल चार्ज को रखते हैं, जैसे कि क्वार्क्स पार्टिकल। अब क्वार्क्स पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन पर जो आवेश होता है वो भिन्नात्मक रूप में पाया जाता है, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जो क्वार्क पार्टिकल हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में वेरी माइन्यूट टाइम इंटरवल के लिए जनरेट होते हैं और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स पार्टिकल्स। क्वार्क्स पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो फ्रैक्शनल चार्ज को रखते हैं, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। आइए देखते हैं ये क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फाइनली ये होते हैं अप क्वार्क, दूसरा जो होता है वो डाउन क्वार्क, और ये जो तीसरे टाइप के चार्ज हैं वो हैं स्ट्रेंज, अप डाउन एंड स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल्स। ये जो इसका अप क्वार्क्स कैटेगरी होती है ये चार्ज को रखते हैं +2/3 e के, जबकि ये जो चार्ज है ये रखेंगे -2/3 e, जबकि ये स्ट्रेंज क्वार्क्स जो है वो -1/3 e चार्ज रखते हैं। माना यह जाता है कि ये जो क्वार्क्स पार्टिकल कोई भी प्रोटॉन, या हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है, जबकि एक न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर के बनता है।